सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए कला, चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरी श्रृंखला लेकर आज हम आए हैं। यह कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। पिछली श्रृंखला में हमने 1 से 20 प्रश्नों का अध्ययन किया। आज प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 21 बताया गया कि चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं प्रकाश को दिखाने के लिए? तो हम लोग पतली रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला जाए या डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? तो दाईं ओर से डाला जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23, चित्र में छाया को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? छाया अर्थात परछाई को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो मोटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? अर्थात शेड करते समय हमें किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग पहले करना चाहिए? तो HB पेंसिल का प्रयोग पहले करना चाहिए शेड करते समय, HB पेंसिल। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न संख्या 25, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन है? यहाँ पीले रंग का विरोधी रंग पूछा जा रहा है, तो सभी लोग याद रखेंगे पीले रंग का विरोधी रंग होता है नीला रंग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं यह पाकिस्तान में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैंगनी हो जाएगा? तो नीले रंग में हम लोग कौन सा रंग मिलाएं कि बैंगनी रंग हो जाए? तो काला रंग। ऑप्शन नंबर डी, नीला में अगर हम काला रंग मिलाएंगे तो वह बैंगनी रंग हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग होता है? तो यहाँ गर्म और ठंडा रंग आप सभी याद रखेंगे। तो जो गर्म रंग होता है वह लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि लाल गर्म रंग है। चक्रधर, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो चक्रधर की गुफाएं बिहार राज्य में हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बिहार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 पे ध्यान देंगे। कहा गया कि राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? तो राजपूत की कला जो है वह राजस्थान राज्य में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा है? मुगल चित्रकला का समय पूछा जा रहा है, चित्रकला का समय, तो वह होगा 1550 से 806 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वह चित्रकार जिसे नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो
पहला ही ऑप्शन सही है। एक प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या है 33 अर्थात 33। दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल की चित्रकला से है? तो दरबारी चित्रकला का संबंध मुगल काल से है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th 10th 11 और 12th के लिए। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं या अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में कुल 29 अर्थात 29 गुफाएं हैं। कहीं कहीं पे जब 29 का ऑप्शन नहीं होगा तो 30 हम लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 अर्थात 35। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के जो संस्थापक थे वह थे संसार चंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक थे संसार चंद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। रागमाला, जो रागमाला है, कहा जा रहा है कि रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह पहाड़ी चित्रकला अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रागमाला का चित्रांकन जो है वह पहाड़ी चित्रकला में या पहाड़ी शैली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। बनी ठनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी चित्र यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो यह किशनगढ़ की शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का, 60 डिग्री। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण समान हो। और हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 300। त्रिभुज के पूछा जा रहा है, सॉरी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 3 कोण होते हैं, समान रखने के लिए हम लोग 3 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 3 6 के 18 अर्थात 60 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश और प्रत्येक कोण जब समबाहु त्रिभुज का होगा तो सभी कोण बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह हो जाएगा आपका 60 अंश का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? जोगीमारा की गुफाएं, जोगीमारा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जोगीमारा की गुफाएं किस काल की हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। जोगीमारा की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की हैं, प्रागैतिहासिक काल। पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? तो ये आपका है पहाड़ी चित्रकला 1600 से 1800 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, 1600 से 1800 ईस्वी। यह पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल था। आज के लिए 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। प्रत्येक श्रृंखला में आपको 20 क्वेश्चन का अभ्यास कराया जाएगा। तो आज के लिए 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह समाप्त हुई। अगली श्रृंखला के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।